कहाँ से जीते हो? ट्रॉफी दिखाओ, ट्रॉफी दिखाओ। रोसिया बताओ, आप लोग के यहाँ ट्रॉफी आ गई या नहीं आई? ट्रॉफी इस वक्त कहाँ पर है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। निकाल रहा हूँ, सबर करो। प्यारी समझ गई। मतलब भिखारियों ने ट्रॉफी का तो ऐसा हल्ला मचाया हुआ है जैसे बिना ट्रॉफी के इंडिया जीता हुआ ही नहीं माना जाएगा। जिस भी पोरकी को देखो सिर्फ एक ही बकचोदी। ट्रॉफी इस वक्त कहाँ पर है? उसकी लोकेशन जरा बता दे मुझे। गली, खतरा महल, अंदर नगर और शमशान के सामने। मेरी से आ जाओ ना तो सही ऐसे मन की। मतलब पोरकियों को एशिया कप में इतनी बेइज्जती कराने के बाद भी शर्म नहीं आ रही। तो कहते हैं ना कि बेइज्जती तो उसे महसूस होती है जिसकी कोई इज्जत हो। अब भाई पोरकियों की तो कोई इज्जत है नहीं, तो पोरकी हार कर भी खुशी क्या मना रहे। तो अब देख लेंगे, जीत के साबित भी नहीं कर सकेंगे। जिस तरह यहाँ साहब कह रहे थे कि ट्रॉफी किधर है, ट्रॉफी तो इनके पास है नहीं। मुझे तो भाई ये समझ नहीं आता, इन चरसियों को सुलभा पिलाकर न्यूज रूम में बैठा कौन देता है, जिनको लगता है ट्रॉफी ही किसी टीम की जीत का इकलौता सबूत है, ना कि मैच का रिजल्ट। भांग पीकर आए कुत्ता भरी दोपहरी में। भाई वो तो अच्छा रहा, मैच लाइव टेलीकास्ट हुआ, वरना नकवी अपनी जीत बताकर ट्रॉफी पूरे पाकिस्तान में घुमाता। और यही तो पाकिस्तान में देखने को मिल रहा। एशिया कप इंडिया जीता है और पाकिस्तान में माहौल क्या बना रहे। भारत एशिया कप जीतकर भी हार गया। भारत जीतकर भी हार गया। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये भाई। कुछ दिन रुको, ये पोरकी इस कदर फर्जी न्यूज फैलाएंगे कि इनकी आवाम जंग की तरह एशिया कप का भी खुद को विनर घोषित कर देगी और डींगे क्या हाकेगी। पाकिस्तान हमेशा जीतता है इंशाल्लाह। कौन कह रहा माँ की मतलब भिखारियों को करना धरना कुछ नहीं, बकचोदी करवा लो। उधर नकवी ट्रॉफी चुरा कर क्या भागा, इधर पोरकी। कोई ट्रॉफी नहीं मिल रही आप लोगों को, कोई ट्रॉफी नहीं मिल रही आप तेरे बाप का। मतलब नकवी एक साल को एसीसी प्रेसिडेंट क्या बना, पोरकी एसीसी को अपनी जागीर समझ बैठे हैं। बंदे ऐसे बकचोदी झाड़ रहे जैसे इनके बाप की ट्रॉफी हो, और बंदे ये भूल रहे उधर आईसीसी प्रेसिडेंट इनका बाप बना बैठा है। तो नवंबर में हो रहा है आईसीसी का इजलास, और उस इजलास में एहतजाज भी किया जाएगा और मोहसिन नकवी को चेयरमैनशिप से हटाने की बात होगी एशियन क्रिकेट काउंसिल के। आईसीसी है भारत की रखेल। पोरकी नकवी को लेकर फटे भी बहुत जाते हैं। उधर इंडिया मल्टीनेशनल टूर्नामेंट की वजह से खेलने को राजी क्या हुआ, पोरकियों ने नकवी की जीत बोलकर हल्ला मचा दिया था, जबकि इंडिया को नकवी के एसीसी प्रेसिडेंट होने का घंटा फर्क नहीं पड़ता। और यही पोरकिया नकवी को लेकर देंगे क्या हाँक रहे। वो जो कहते हैं कि जी हम मोहसिन नकवी को एसीसी के चेयरमैनशिप से हटाने जा रहे हैं, वो वोट भी तो बताए ना कि कितने वोट मिलेंगे। एक सिंगल वोट भी इनके हक में नहीं है, एक सिंगल कंट्री भी इनके हक में नहीं है। मुझे ये बता दें। वल्लू बता इसे बता। एक्सेप्ट फॉर बांग्लादेश, शायद एक आध और जो उनके साथ ना खड़ा हो, बाकी सब बीसीसीआई के साथ खड़े हो जाएंगे। वहाँ जो मेंबर्स है ना, वो सारे मोहताज हैं। इंडिया उनके साथ क्रिकेट खेलता है तो उनके 4 पैसे बनते हैं, इंडिया ना खेले तो वो फारग है। तो उनका भी ये कहना है कि हम चाहें तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। तो वहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कि वो बीसीसीआई के खिलाफ खड़ा हो। और अब तो बीसीसीआई आईसीसी को कंट्रोल करती है। किसी की हिम्मत नहीं होगी एशिया क्रिकेट काउंसिल में कि वो बीसीसीआई के खिलाफ जाए। अब उन्होंने वहाँ पूरा एक माहौल बना लिया है कि ये मोहसिन नकवी को निकालो और एशिया काउंसिल को फिर सीज कर लो। ये कर गया पाकिस्तान, ये देखो सालो अभी वक्त है, हाथ पैर जोड़ लो, नहीं तो इतनी बेइज्जती करूंगा तुम लोगों की। भाई कहने को पोरकी कितनी भी हाँक ले, लेकिन इंडिया ने जो नकवी को इसकी असली औकात दिखाई है, उसकी गूंज पाकिस्तान में अभी भी गूंज रही है। इंडिया ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वो एक पाकिस्तानी मोहसिन नकवी दे रहा। और भाई सिर्फ ट्रॉफी लेने से इनकार नहीं किया, बल्कि 1 घंटे तक वो स्टेडियम में खड़े रहे। कल मोहसिन भाई खड़े रहे, ये 45 मिनट से 1 घंटे तक जो है द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल वो स्टेज पे खड़े रहे। अबे बाबा सील हो जाएगा पेट में। अब भाई पोरकियों की अखंड बेइज्जती तो हो गई, अब बंदे प्लानिंग क्या कर रहे हैं। अभी ट्रॉफी की आप बात कर रहे हैं ना, ये इतना कॉन्ट्रवीन किया है इन्होंने आईसीसी के कोड ऑफ कॉन्डक्ट को कि इसकी मिनिमम सजा जो बनती है ना, वो ग्लोबल टूर्नामेंट से सस्पेंशन बनती है, फुल मेंबरशिप स्टेटस रिसेंड होना चाहिए इंडिया का। अच्छा, सबसे पहले पोरकियों तुम एक बात बताओ, आईसीसी की चेयर कौन है? इंडिया। आईसीसी का सीईओ कौन है? इंडिया। आईसीसी का सीएफओ कौन है? इंडिया। आईसीसी का कम्युनिकेशन हेड कौन है? इंडिया। आईसीसी का इवेंट हेड कौन है? इंडिया। और इस सब के बाद तुम्हें लगता है तुम इंडियन टीम पर बैन लगाओगे?
बेटी के तारे पिछवाड़े में तो दो लिकट जाएगा। कभी बहम पाल रहे हो बेटा? मतलब अपनी टीम की परफॉर्मेंस पर कोई बोल के एक शब्द नहीं बोल रहा और एशिया कप की शुरुआत से ही बकचोदी क्या लगा रखी है। हाथ नहीं मिलाया, फोटो शूट नहीं करवाया। और उधर ये सब देखकर पाकिस्तानी खिलाड़ी खुश कि उनकी परफॉर्मेंस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। जब बंदे इंडिया से मैच हारते हर बार एक नया मुद्दा निकल आता और जब रिपोर्टर ने पाकिस्तानी कप्तान से सवाल किया, आप एक अंदाजे से लकी भी रहते हैं कि कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल हो जाती है चीज। आज जिस तरह से हुआ है पूरा मीडिया फोकस होगा ना ट्रॉफी लेने के ऊपर और आप लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो दब जाएगी और आप पे इतना क्रिटिसिज्म नहीं होगा। देख कैसे दांत दिखा रहा है। सर हम लोगों पे क्रिटिसिज्म आपको होता है, ये वैसे नहीं है कि फबला गया अभी, फबला गया। भाई इस एशिया कप में जो भी हुआ सबसे ज्यादा मजे में रही पाकिस्तानी टीम। बंदों की परफॉर्मेंस पर जब भी सवाल उठता बंदे हर बार इंडिया की वजह से बच जाते और जो पोर्गी एशिया कप से पहले इस टीम के लिए कहते आ रहे थे, हम इस यंग टीम के साथ जाएंगे क्योंकि ये बाबर और रिजवान थे, प्लेयर थे, हम मानते हैं, लेकिन अपने टाइम पे थे। अभी उनका टाइम नहीं है। मुझे लगता है कि इस टीम में बाबर की अब जगह नहीं है। जो हमारी ये टीम है ना, इसमें टैलेंट है, ये दुनिया की किसी कोने में भी जाएगी ना, किसी भी टीम को हरा सकती है। उनका एशिया कप के बाद इस टीम के लिए कहना था ये सिर्फ एक ठुल्ले हैं, लग गया तो लग गया, ना लगा तो वापस। बाबर आजम को दोबारा टीम में लाना चाहिए। बाबर आजम टीम की जरूरत है। सबसे पहले बाबर और रिजवान को वापस लेके आना होगा। बाबर है, रिजवान है, इनको हमें कमबैक करना पड़ेगा, तभी हम आगे जा सकते हैं। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। लेकिन इस सब के बाद भी पोर्गो को अपनी टीम से उम्मीदें। पाकिस्तान जीत के सलमान अली आगा कुछ ऐसा बोल दे कि मजा आ जाए और जितना भी फाइन होगा चाहे करोड़ रुपया भी हो मैं पे करूँ। खाओ माँ कसम। अब भाई तुम्हें क्या लगता है जिस बंदे की खुद की एक कौड़ी की औकात है वो करोड़ों रुपए देता? भाई इस बंदे को पहले ही पता था कि इस टीम के बलबूते एशिया कप तो दूर जिम्बाब्वे से सीरीज तक नहीं जीत सकते। बाकी पोर्गो की टीम की क्या हालत है इन बंदों से ही सुनो। ये जो इंडिया है उसकी बड़ी नई T20 टीम है, सारे ही नए लड़के हैं, वो भी रीबिल्डिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, मगर वो एक एक लड़का ऐसा कॉन्फिडेंट होकर उतर के आता है जैसे पहला मैच खेले थे। तैयार ऐसा किया उन्होंने। इनके मैचेस जिम्बाब्वे से कम होते हैं, वेस्ट इंडीज से नहीं होते, बांग्लादेश से नहीं होते, स्टैंडर्ड रखा है ना। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हमारा कसूर तो नहीं है कि हमारे मैच बड़ी टीम से खुद ही रख रहे हैं। अभी खत्म नहीं हुई बांग्ला वहाँ की सीरीज हमारी ट्रायंगुलर अफगानिस्तान से। आपने एक और अनाउंस कर दी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो आपस में खेल के कभी भी आप ऊपर नहीं जाएंगे। बड़ी टीम खेलने नहीं दे रहे। बड़ी टीम को हम खुद वो कहती है कि भाई नहीं ये बात नहीं ना, आपकी परफॉर्मेंसेस काउंट होती हैं। सुन ले बात, आपकी परफॉर्मेंस है ही इस तरह की कि वो आपको काउंट ही नहीं करते पहले 5 टीमों में। वो उसके आपकी व्यूअरशिप नहीं है, स्पॉन्सरशिप नहीं है, कोई खेलना नहीं चाहता। कोई आते हैं तो अपने 8-8 प्लेयर आपके खिलाफ नहीं खिलाते। क्यों? क्योंकि वो आपको अब जिम्बाब्वे की तरह समझते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।